पूरी दुनिया का ठेका ले रखा तुमने। अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। ये सोचो कि दुगनी तनख्वाह में तुम इस घर के लिए क्या क्या कर सकती हो। मतलब पैसे के लिए अपना जमीर बेच दूं? हाँ, बेच दो। अगर उससे तुम्हारे घर का भला होता है, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन पूरी होती है, तो बेच दो। एक बार के लिए एक माँ अपना जमीर बेच भी दे, पर अपनी ममता कैसे बेच दे? मैं माँ हूँ और बार बार मेरी आंखों के सामने उन आग में फंसे बच्चों का चेहरा आता है जो मुझे झुकने नहीं देता। स्वीटी का चेहरा मुझे स्कूल वालों की बात मानने से रोकता है। बात अगर मेरी जिंदगी की होती तो शायद मैं सौदा कर भी लेती, पर बात न जाने कितने मासूम बच्चों की जिंदगी की है। और माँ कभी भी बच्चों की जिंदगी का सौदा नहीं करती, चाहे वो बच्चे उसके हो या किसी और के। और अगर मैंने वो गैस का बाटला बाहर नहीं फेंका होता तो वो अंदर फट जाता ने। तब सिर्फ मैं या वो आग में फंसे हुए बच्चे नहीं, सब के सब उस हादसे का शिकार होते। जो हुआ नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा है अनुपमा। स्कूल वालों से लापरवाही हुई, आगे से ध्यान रखेंगे, वो इतने बेवकूफ नहीं है। और नहीं तो क्या, लोग भी बदल जाते हैं और उसकी आदतें भी। इस देश में बिना सजा के डर के ना लोग बदलते हैं और ना ही उनकी आदतें। अहमदाबाद में जब सीट बेल्ट का नियम लागू हुआ था तब आप खुद वो सीट बेल्ट पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 बार फाइन लगा तो उसके बाद खड़ी गाड़ी में भी सीट बेल्ट पहन के बैठने लगे ना। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना, सड़क पे कहीं भी पान खा के थूकना, जगह जगह पे गंदगी फैलाना, इस देश में ऐसी कौन सी आदत है जो बिना सजा के छूटती है बा? अरे पान थूकना और स्कूल चलाना, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है बा, पर आदत में फर्क नहीं होता ने। और लापरवाही एक आदत बन चुकी। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, तुम्हारा लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। जस्ट गिव मी द डैम पेपर। तुम सही किया, बिल्कुल सही किया बेटा। जो स्कूल गलत करके गलती पे पर्दा डाले या तो झूठ बोले, वहां न तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे न तो सच पे चलना सीखेंगे। तू जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और तेरी इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। मैं भी। और मैं भी। अरे अपने लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन तू तो दूसरों के लिए लड़ रही है। तू है ना दुनिया की सबसे बेस्ट बहू है, और ये मने रिमेम्बर से। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये कोई हम लोग घर घर नहीं खेल रहे हैं कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ। इट्स अ ब्लडी वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। इन लोगों की सोच को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं ये लोग क्या कर सकते हैं। मैं भी किल्लों से ये बातें बोल रहा हूं। यहां पे तो सबके आंखों पे अनुपमा के नाम की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें अपनी मर्जी करनी है ना, फाइन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। ना मैं गलत करूंगी और ना होने दूंगी। तो मेरी भी जिद है, इस बार वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। कल मेरी स्कूल के ट्रस्टीज के साथ मीटिंग है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों में तुमने अपना फैसला बदल लिया तो ठीक है, वरना जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। तेरे पापा कुछ भी कर सकते समर। मेरे पास बस 24 घंटे ये साबित करने के लिए कि गलती स्कूल वालों की थी, मेरी नहीं। मम्मी क्या हुआ? आप इतनी परेशान किस लिए हो रही है? स्वीटी के लिए। मैंने साइन नहीं किया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे, और अगर साइन कर दिया तो हमेशा उसका मजाक बनता रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ इन दोनों में से एक भी चीज हो। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मम्मी उसके लिए आपको बिना साइन किए प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। पर कैसे? मम्मी एक बात बताइए, हाँ? जब आप एडमिन से गैस चूल्हे के लिए आर्ग्यू कर रही थी तब आपके स्टूडेंट्स थे वहां पर?
दरवाजे पे थे। तो उन्होंने आप दोनों की बातें सुनी होगी, राइट? वो लोग वही थे तो जरूर सुनी होगी। परफेक्ट। मम्मी, आपके स्टूडेंट्स ही सबूत बनेंगे। आप जो कह रही है वो सच है, इस पे स्टैम्प आपके स्टूडेंट्स ही लगाएंगे। ये आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। और उन्हें सच ही तो कहना है, हम उन्हें झूठ कहने के लिए थोड़ी ना कह रहे। सही कह रहे तू। मम्मी, आपके क्लास के फोन ग्रुप में सारे पेरेंट्स के नंबर्स होंगे, राइट? है ने? मैं उन्हें कांटेक्ट करता हूँ। अगर 2-3 स्टूडेंट्स ने भी कह दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। टीचर, तू बात करने फिर समझ। मम्मी, डोंट वरी। आप ही तो कहती है सांझ को आंच नहीं, सब सही होगा। वी विल विन। मैं पेरेंट्स को कांटेक्ट करता हूँ। स्वीटी, मैं तेरा डर समझती हूँ बेटा। काश कि तू भी समझ पाती कि मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। हर न्यूज पोर्टल पे सेम ही न्यूज है। समय यही लिखा है कि स्कूल में जो आग लगी थी उसकी जिम्मेदार स्कूल की टीचर अनुपमा शाह है। और ये भी लिखा है कि कुछ दिनों से उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से उनके होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया। हे भगवान, ऐसा लिखा है इसमें? ओह गॉड, माँ, मेरी कोचिंग सेंटर में क्या इज्जत रह जाएगी? सब हंसेंगे मुझ पे। भाई, आप तो फिर भी सीनियर पोस्ट पे हो, आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन मेरे साथ क्या होगा। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक हर कोई मुझे इल ट्रीट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे पर इस बार गलती बहू की नहीं थी। हाँ, गलती किसी की भी होगा, सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। और मम्मी की वजह से मैं क्यों सफर करूं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक अनुपमा है जो सबके बारे में सोचती है। बाहर वाले क्या सोचेंगे उसकी चिंता सबको है, अपनों के दिल पे क्या बीतेगी वो कोई नहीं सोचता। जीजा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हमारी अनुपमा है वो सच का साथ दे रही है, और जो सच का साथ देते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। भगवान करे ऐसा ही हो। तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना? इससे पहले कि आप लोग कुछ भी डिसाइड करें, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन स्कूल में मम्मी ने अपने जान पे खेल के सभी बच्चों की जान बचाई थी। यश ने बताया था। उस इंसिडेंट के बाद तो वो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। अगर यश सबके सामने ये कह दे कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो अनु आंटी को अपनी बात प्रूव करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। जी, सिर्फ सच बोलना है यश को। अनुपमा जी, हम मानते हैं कि आज अगर हमारा यश पूरी तरह से सही सलामत है तो वो बिल्कुल आपकी वजह से है, और इसके लिए हम आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। जरा भी नहीं। हाँ, इसमें एहसान की क्या बात है? टीचर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है, और टीचर की जिम्मेदारी माँ बाप से कम थोड़ी ना होती है। काश हर टीचर आपकी तरह सोचती। अनुपमा जी, यश ने हमें बताया था कि आपने एडमिन वालों को गैस चूल्हा रखने से मना किया था। सारे बच्चे वहीं डोर के पास खड़े थे, उन्होंने आपकी बातें सुन ली थी। यश को यही सारी बातें स्कूल के ट्रस्टीज के सामने बोलनी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो, बट द थिंग इज हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम क्या, कोई भी पेरेंट्स इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पर क्यों? क्योंकि हमें धमकी दी गई है कि अगर हमने इस केस में कोई भी दखल अंदाजी या किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो हमारे बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल होता है। पहले तो सीट नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो स्कूल वाले लाखों रुपए डोनेशन मांगते हैं। देखिए, हम चाह कर भी इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे अनुपमा जी। क्योंकि बात जब बच्चों की आती है, हर माँ बाप कमजोर पड़ ही जाते हैं। समझ सकती हूँ, पर मैं भी बच्चों के लिए लड़ रही हूँ ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। माफ कीजिए अनुपमा जी, हम आपके जितने महान नहीं है। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, व्हाट नॉनसेंस। ये ऐसे लोग होते हैं जो चेंज डिमांड तो करते हैं, लेकिन उसी चेंज का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। कितने मतलबी है ये लोग। मतलब भी नहीं है। माँ बाप है, और माँ बाप है तो सिर्फ अपने बच्चे का सोचेंगे ना। और मम्मी, अब हम करेंगे क्या? सबने हमारा साथ देने से मना कर दिया है। कोई साथ दे ना दे, कान्हा जी साथ है ना, और जब तक कान्हा जी साथ है तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता। पर कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है आंटी। बेटा, जब मैं आग में फंसी थी ना, तो मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर फिर मैंने कान्हा जी का नाम लिया और मुझे वो खिड़की दिखाई पड़ी जिसमें से मैंने बच्चों को बाहर निकाला। मेरे बाबा कहते थे कि मन में विश्वास होने तो हर दीवार पे द्वार निकल आता है। बस मन में विश्वास रखो और बाकी का कान्हा जी तो देख ही लेंगे। हेलो जी, कल ठीक है। कौन था? स्कूल वाले थे। कल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रस्टीज की मीटिंग है, और आपको भी बुलाया है। आई कांट बिलीव इट।
अनुपमा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पाखी का पूरा साल बर्बाद करने पे तुली हुई है। हर बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं स्कूल के मैनेजमेंट से बात करूंगा और वही करूंगा जो पाखी के लिए अच्छा है, फिर चाहे उसके लिए मुझे अनुपमा के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। हाँ वी, लेकिन अभी अपना मूड ठीक करो और कल के इंटरव्यू पे फोकस करो। तुम कंपनी के एचआर को पर्सनली जानते हो ना, आई एम श्योर सब अच्छा ही होगा। मिस्टर शाह, हमें पता चला है कि आपकी वाइफ अनुपमा शाह आपको तलाक देने जा रही हैं। क्या ये सच है? What? और सर ये भी पता चला है कि आपने भी उन पे मानसिक संतुलन ठीक ना होने का आरोप लगाया है। क्या सच में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है? क्या स्कूल में हुए हादसे के पीछे भी यही वजह थी? क्या आप मानते हैं कि आपकी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण इतने सारे मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। सर ये सवाल स्कूल में हुए उस हादसे से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, लाइक आई सेड अर्लियर, जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं आ जाती, नो कमेंट्स प्लीज। मिस्टर शाह, कुछ तो बताइए। आप लोग प्लीज अपने घर जाइए ना। मतलब आप इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपकी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है? Just shut up and get lost! सब पेरेंट्स ने मम्मी की हेल्प करने से मना कर दिया, कोई एक भी हेल्प करने को रेडी नहीं। मम्मी ने उन बच्चों की हेल्प की और वो बच्चों के लिए आज भी लड़ रही है। और वो पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे हैं। सबके सब सेल्फिश है। हाँ वो तो है, पर तू ढूंढ क्या रहा है? वो फोन का चार्जर। अरे मेरे क्यूट इडियट, चार्जर प्लग में लगा हुआ है। ये मुझे कैसे नहीं दिखा? होता है। कई बार घबराहट में सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा शांति से और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे समर को सामने पड़ा चार्जर नहीं दिखाई दिया, हो सकता है कि रास्ता मेरे सामने हो, बस मैं ही नहीं देख पा रही हूँ। पर वो है क्या? गैस का चूल्हा। शांति से जवाब देना। हाँ। बिल्कुल टेंशन मत रखना और ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई महान काम करने नहीं जा रही, वो अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाने जा रही है। पा, मुझे अपने आप से ज्यादा स्वीटी की चिंता है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनु बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं बापूजी, अगर मेरी वजह से किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर बेटा वहाँ तुम अकेली। मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ बापूजी? मैं तो जहाँ भी जाती हूँ हर जगह आपका और बा का आशीर्वाद साथ में जाता है। मेरा आशीर्वाद आज कहीं नहीं जाएगा और तेरी जिद में न मैं तेरे साथ हूँ न मेरे आशीर्वाद। पर हम सब आपके साथ हैं मम्मी। हाँ मैं भी साथ में हूँ। बोलो। सॉरी दीदी, इस बार इंसाफ की बात है इसलिए। इनकलाब जिंदाबाद। बेटा प्रिंसिपल मैडम से बात हुई? फोन किया था बापूजी पर उन्होंने उठाया नहीं। अच्छा હું આવું છું બાપુજી। मम्मी बाय। जय श्री कृष्ण बापूजी। भगवान करे कि तेरी ही हो। और भगवान करे तुझे सद्बुद्धि आए। ऑल द बेस्ट रॉकस्टार, यू कैन डू इट। आओ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आओ गाड़ी में बैठो। अच्छा हुआ जो तू आ गया। तू वहाँ होगा तो बात को संभाल लेगा। क्या सोच रही हो? तुमने कहा था ना कि हम भले ही पति पत्नी ना हो, माँ बाप हमेशा रहेंगे। मैं पाखी के बाप की हैसियत से चल रहा हूँ। चलो। आपको जाना है, अब जाइए। मम्मी को मैं छोड़ आऊंगा। चलिए मम्मी। समर, तू घर पे रुक, हम लोग जाते हैं।
पता नहीं वहाँ आज क्या कांड होने वाला है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे मम्मी की टेंशन नहीं है। आई नो मम्मी सब हैंडल कर लेगी। पर बेचारी स्वीटी कैसे डील करेगी? स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करने वाले हैं। वाओ पाकी, तुम्हारी मॉम कितनी फेमस है। फेमस नहीं, इनफेमस। जब वो इंसिडेंट हुआ था, आई थॉट तुम्हारी मॉम सुपर वुमेन है जिसने इतने स्टूडेंट्स की लाइफ सेव की थी। पर अब पता चला कि स्टूडेंट्स की लाइफ को डेंजर में डालने वाली भी तुम्हारी मॉम ही थी। हाउ रिस्पॉन्सिबल है, तभी तो पहले भी स्कूल से निकाला गया था। आई फील सो बैड फॉर यू। कैसे रह लेती अपनी मॉम के साथ? तुम्हारी मॉम तब स्कूल से निकाल दी जाएगी और उसके बाद तुम्हारा नंबर। पुअर यू। यूजुअली स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक के वजह से रस्टिकेट होते हैं। तुम पहली स्टूडेंट हो जो अपनी मॉम की मिस्टेक की वजह से बाहर निकाल दी जाओगी। ट्रस्टीज आ रहे हैं और बुलाया है तुम्हारी मॉम को। ये कार्ड आप अनुपमा मैम को दे दोगी? वो बहुत अच्छी है और हम सबकी फेवरेट भी है। उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर भी उन्हें पनिश किया गया। What do you mean? और अगर मैंने वो गैस का बाटला बाहर नहीं फेंका होता तो वो अंदर फट जाता नहीं। आप बहुत लकी हो दीदी, जो आपको अनुपमा मैम जैसी मॉम मिली। प्लीज आप ये कार्ड उन्हें दे दीजिएगा। थैंक यू। स्कूल के प्रेमाइस में कदम रखने से पहले एक बार फिर से सोच लो अनुपमा, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सच या तुम्हारी बेटी का फ्यूचर? तुम जो कर रही हो ना, उसकी वजह से मेरे बाप बाबूजी का सुकून और उनकी बची खुची इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी वजह से वो लोग इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। क्या मिल जाएगा तुम? हाँ, ये तुम्हारा झंडा उठा के और स्कूल के खिलाफ अपना मोर्चा निकाल के क्या मिल जाएगा? और गुस्से में आके अगर पाखी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो स्कूल के बच्चों की जान बचाते बचाते तुम कहीं अपनी बेटी को मत खो बैठना। एक बार फिर सोच लो अनुपमा, स्कूल वालों को उनकी गलती का एहसास कराते कराते तुम खुद कितनी बड़ी गलती कर रही हो, इसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जय श्री कृष्ण मैडम। मिसेस शाह, आई होप आप जो भी फैसला लेंगी, अंदर जो कुछ भी कहेंगी, अपनी और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच समझ कर कहेंगी। जी, अगर इतना ही सोच समझ सकती तो इस मीटिंग की नौबत नहीं आती मैम। मैं तो अभी कहूंगी कि कमेटी के सामने सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर बात यहीं खत्म कीजिए। इसी में सबकी भलाई है। मैं भी इन्हें यही समझा रहा हूं, लेकिन ये समझे तो ना। प्लीज मिसेस शाह, जस्ट डू इट। अपनी गलती मान लो एंड जस्ट एंड दिस मेस। एटलीस्ट बाकी के लिए, एटलीस्ट बाकी के लिए, एटलीस्ट बाकी के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।